रूट्स का। अब यहाँ पर आपके पास x जो है वो अप्रोक्सीमेट नंबर है, y भी आपके पास एक नंबर है सच दैट y इज इक्वल्स टू xn वेयर n इज अ रियल नंबर। ठीक है, सो इसमें आपके पास एक एरर होगा जो कि x के अंदर होगा e, और ई y एरर होगा जो कि y के अंदर है। ठीक है, सो हमने y में से सब्ट्रैक्ट किया ई y को, और ये जो टर्म थी आपके पास इसमें से हमने x माइनस ई होल पावर n आ गया। ठीक है, यहाँ से अब हम एक्स एन को उसी तरह से कॉमन लेंगे। जब हमने एक्स एन को कॉमन लिया तो ये वाली टर्म हमारे पास अगेन बच गई, और इसके ऊपर हम लोग अप्लाई करेंगे बायनोमियल एक्सपेंशन। ठीक है, बायनोमियल एक्सपेंशन अप्लाई करने के बाद आप लोगों के पास जो टर्म्स आ गई वो ये वाली टर्म्स आ गई, और यहाँ पर भी हम लोग दो टर्म्स को कंसिडर करेंगे ताकि हमारे पास जो है वो हैंडल करना आसान हो, बाकी हायर टर्म्स को हम लोग इग्नोर कर देंगे। ठीक है, सो यहाँ पर जो आपके पास टर्म्स आई वो एक्स एन 1 माइनस एन ई डिवाइड बाई एक्स, ये वाली टर्म्स बच गई। ठीक है, बचने के बाद हमने क्या किया कि आपने जो एक्स एन था हमने उसको अंदर मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने से आपके पास एक्स एन माइनस 1 आ गया। यहाँ पर हमने एक्स एन की जगह पे वाई को रिप्लेस किया और बाकी वो टर्म्स ऐसे ही आई है। इसके अलावा हम लोगों ने y को कैंसिल किया, माइनस माइनस को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास ये टर्म्स आ जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास ये वाली फॉर्मेशन आ गई कि हमने इसका रिलेटिव एरर फाइंड आउट किया। रिलेटिव एरर फाइंड आउट करने के बाद इसको मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये वाली टर्म कि जब आपके पास बेसिस सेम होती हैं तो आपके पास पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं। ठीक है, सो यहाँ पर आपके पास था एक्स एन माइनस 1। ठीक है, तो ये आपके पास बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हुई, तो इसको हम सेपरेटली लिखेंगे तो ये आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा एक्स एन से, तो ये चीज इससे कैंसिल हो गई, तो वी आर लेफ्ट विद एन ई एंड एक्स पावर माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे करने के बाद आपके पास दोबारा से हम x को डिवीजन में लेके चले गए, यानी एन ई डिवाइड बाई एक्स, और यहाँ पर आपके पास n का मॉड आ गया और e डिवाइड बाई एक्स का आ गया। सो इससे हमें कंक्लूड क्या किया हमने, दैट रिलेटिव एरर ऑफ nth पावर ऑफ n अप्रोक्सीमेट नंबर्स इक्वल n टाइम्स रिलेटिव एरर ऑफ दैट नंबर, यानी इस नंबर का जो n टाइम्स होगा वो आपके पास रिलेटिव एरर जो है वो इक्वल होगा। ठीक है, सो ये टोटल हमारे पास 5 केसेस थे जिसको हमने डिस्कस किया है।